आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर उचाना से आ रही है, जहां पर विधानसभा 2024 चुनाव नतीजे से जुड़ा मामला विजेंद्र सिंह और देवेंद्र अत्री से जुड़े मामले में आज सुनवाई होने जा रही है। विजेंद्र सिंह और देवेंद्र अत्री से जुड़े मामले में होने जा रही है सुनवाई। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में होगी आज अहम सुनवाई। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र सिंह ने दायर की थी याचिका। रिजेक्ट हुए वोटों की दोबारा की काउंटिंग की मांग। जीत हार का अंतर काफी कम था और इसीलिए ये मांग जो है वो यहां पर की गई थी। रिजेक्ट हुए वोटों की संख्या 215 के करीब है। पिछली सुनवाई में देवेंद्र अत्री के वकील ने रखा था पक्ष। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजों से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है कि विजेंद्र सिंह और देवेंद्र अत्री से जुड़े मामले में आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। काफी अहम सुनवाई है आज ये। जी बिल्कुल। हरियाणा में विधानसभा के जो 2024 में चुनाव हुए उसमें उचाना विधानसभा जो सीट है वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी बरजिंदर सिंह 32 वोट से चुनाव हारे थे। देवेंद्र अत्री इस चुनाव में 32 वोट से चुनाव जीत गए थे। इसके बाद इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कांग्रेस प्रत्याशी बरजिंदर सिंह की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी। उस याचिका पर बीते दिनों लगातार जब सुनवाई किए जाने की बात जब हाईकोर्ट ने की तो हाईकोर्ट ने इस मामले में पिछली जो सुनवाई है वो 26 अगस्त को की थी। 26 अगस्त को जो बीजेपी के विधायक हैं देवेंद्र अत्री, उनके जो वकील हैं उनकी तरफ से कोर्ट में दलील दी गई थी कि बरजिंदर सिंह की जो याचिका है वो सीपीसी का जो नियम 107 के तहत जो है वो ये रूल 7 में ये याचिका दायर करना बनता नहीं है। मतलब ये याचिका जो है वो गलत तरीके से दायर हुई है और ये याचिका दायर नहीं हो सकती है। बहरहाल आज इस मामले में एक बार फिर से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई है। बरजिंदर सिंह ने अपनी याचिका में ये कहा है कि जो पोस्टल बैलेट थे उनमें से 215 के करीब जो पोस्टल बैलेट हैं उनको रद्द किया गया था, लेकिन अगर हार जीत का अंतर पोस्टल बैलेट की संख्या से कम है तो फिर उसकी रिकाउंटिंग होनी चाहिए थी और वो रिकाउंटिंग नहीं करवाई गई। तो ऐसे में पोस्टल बैलेट की रिकाउंटिंग की अपील को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में बरजिंदर सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी 2024 के विधानसभा चुनाव में रहे उनकी तरफ से याचिका दायर की गई थी। इस याचिका को मार्च के महीने में दायर किया गया था। लगातार इस मामले में सुनवाई हुई। बीते दिनों पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में यह कहा कि इस मामले की सुनवाई लगातार होनी चाहिए। इस मामले में कोई भी जो रिकॉर्ड की बात है वो रिकॉर्ड जल्द से जल्द कोर्ट में आए और मामले की सुनवाई लगातार की जाए। ऐसे में 26 अगस्त को जब सुनवाई हुई थी तो ये आज की जो तारीख है यानी 1 सितंबर की जो तारीख है वो तय की गई थी और इसी कड़ी में आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले में दोपहर तक सुनवाई होगी और देखना होगा इस मामले में आज अदालत में दोनों पक्षों की तरफ से क्या क्या दलील रखी जाती है और उसके बाद अदालत का इस मामले में क्या रुख सामने आता है। अच्छा पवन, क्योंकि अब देवेंद्र अत्री की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने तो दलील रखी, तो आज फिलहाल क्या कुछ प्रोसीजर यहाँ पर रहने वाला है और क्या इस सब सुनवाई के बाद जो है वो आगे तस्वीर जो है वो यहाँ पर उलटफेर होती नजर आ सकती है? आगे की प्रक्रिया यहाँ पर क्या मिलती है? अगर यहाँ पर सुनवाई के दौरान फेवर में नहीं आता फैसला तो क्या विजेंद्र सिंह जो है वो आगे भी इसकी अपील कर सकते हैं? देखिए फिलहाल इस मामले में इतनी जल्दबाजी में कोई भी टिप्पणी इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में विचाराधीन है और मामला जब कोर्ट में है तो कोई भी किसी भी तरीके की टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि इस मामले में जो बीजेपी के विधायक देवेंद्र अत्री हैं जो 32 वोट से चुनाव जीते थे, उनके जो वकील हैं उनकी तरफ से कोर्ट में 26 अगस्त को जब सुनवाई हुई थी तो ये कहा गया था कि सीपीसी की जो के नियम के तहत जो है वो ये याचिका दायर नहीं हो सकती और ये याचिका गलत दायर हुई है। इस याचिका पर सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन इसके बावजूद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख जो है वो आज की यानी 1 सितंबर की तय की और सुनवाई को जारी रखते हुए आज जो है वो कोर्ट ने सुनवाई के लिए इस मामले में तारीख तय की। तो जाहिर है कि वो जो दलील थी 26 अगस्त को जो विधायक देवेंद्र अत्री के वकील की तरफ से कोर्ट को दी गई थी
उसे तो कम से कम ये कह सकते हैं कि स्वीकार नहीं किया गया। यही वजह है कि आज अभी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में तारीख जो है वो सुनवाई के लिए रखी हुई है। और जब दोनों तरफ से वकीलों की तरफ से अपनी अपनी बात रखी जाएगी, पोस्टल बैलेट की रिकाउंटिंग की मांग जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे बरजेंद्र सिंह की पक्ष की तरफ से की गई है, उसके बाद जो दूसरा पक्ष है यानी विधायक देवेंद्र अत्री के जो वकील हैं उनकी तरफ से कोर्ट में क्या दलील दी जाती है और साथ ही जो है वो कैसे इस मामले में आगे की कार्रवाई जो है वो कोर्ट में बढ़ती है, ये जरूर देखना है। लेकिन कम से कम आज ही बहुत ज्यादा कुछ इस मामले में तय होगा ऐसा नहीं है। लेकिन इस मामले में आज की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से क्या क्या दलील कोर्ट में पेश की जाती है, उसके बाद अदालत का रुख क्या रहेगा, ये जरूर देखना होगा। और ये तो तय है कि जब भी अदालत से इस मामले में फैसला आएगा तो जो पक्ष संतुष्ट नहीं होगा तो उसके पास ऊपरी अदालत में जाने का या दूसरी बेंच में जाने का जो है वो अधिकार रहता है। लेकिन फिलहाल उसमें बहुत ज्यादा अभी समय लगना है, चूंकि अभी मामले में कोर्ट में जो है वो सुनवाई हो रही है। तो कोर्ट में दोनों तरफ की जो दलीलें हैं उन दलीलों के आने के बाद उससे संबंधित जो सरकार का या चुनाव आयोग का इस मामले में जो जवाब है, कई चीजें कई तथ्य अभी इस मामले से जुड़े हुए कोर्ट में सामने आने हैं। उसके बाद ही अदालत इस मामले में अपना कोई अंतिम फैसला जो है वो देगी। लेकिन आज इस मामले में महत्वपूर्ण दिन है, चूंकि आज सुनवाई है और सुनवाई में क्या तथ्य सामने आते हैं ये जरूर देखना होगा। चलिए, तो सुनवाई के बाद ही यहाँ पर तय हो पाएगा कि आखिर आगे क्या होता है और सुनवाई के बाद क्या फैसला जो है वो यहाँ पर लिया जाता है। उसके बाद हम और भी जानकारियां यहाँ पर जुटाने की कोशिश करेंगे। अपने वरिष्ठ संवाददाता से बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए। तो विजेंद्र सिंह ने ये याचिका दायर की थी, रिजेक्ट हुए वोटों की दोबारा काउंटिंग की मांग की गई है उनकी तरफ से। जीत हार का अंतर मात्र 32 वोटों का था और रिजेक्ट हुए वोटों की संख्या 215 के करीब है। अब पिछली सुनवाई में देवेंद्र अत्री के वकील ने अपना पक्ष रखा था, याचिका को नियमों के तहत सुनने योग्य नहीं बताया था।